एक बार किसी डेरा में सत्संग चल रहा था। सत्संग में सभी लोग बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहे थे कि वहां से एक आदमी गाय को खींचते हुए लेके जा रहा था। तभी क्या होता है कि गुरुजी जो सत्संग कर रहे थे वो कहते हैं अपने शिष्यों से कि देखो ज़रा, ये आदमी गाय का मालिक है या गाय आदमी का मालिक है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? तभी शिष्य कहते हैं कि हे गुरुजी, अवश्य ही गाय का मालिक आदमी है, क्योंकि वो उसे खींचते हुए लेके जा रहा है। लेकिन गुरुजी कहते हैं फिर से देखो, कुछ समझ आ जाए। शिष्य ने फिर देखा, आदमी गाय को आगे की तरफ खींच रहा है और गाय आदमी को पीछे की तरफ खींच रही है। वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही। तभी शिष्य कहते हैं गुरुजी, आप भी तो देख लो, आपको भी तो समझ आ जाएगा। क्योंकि जोर लगा रहा है इंसान, उसके पास लाठी भी है, अवश्य ही गाय उसी की है, वही मालिक लगता है। गुरुजी ने कहा, अगर इन दोनों के बीच की रस्सी को काट दिया जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? तभी शिष्य कहते हैं कि अगर रस्सी टूट जाए तो अवश्य ही गाय भाग जाएगी और इंसान उसके पीछे पीछे भागने लगेगा। तो गुरुजी कहते हैं, अब समझ में आया कि मालिक कौन है। इसी तरह से हम अपने गुरु के पीछे पीछे नहीं जाते, हम तो गुरु को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु का दिया हुआ हर शब्द, हर वचन, हर बात अनमोल होती है। गुरु ही शिष्य का मालिक होते हैं, क्योंकि गुरु राह दिखाते हैं और शिष्य उन राह पर चलता हुआ मुक्ति को पाता है। जो मुक्ति को पाता है वो वापस कभी इस संसार में नहीं लौटता, उसकी मुक्ति हो जाती है। वो इस संसार रूपी मन को छलने वाले क्रियाओं से छूटकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम सबको भी गुरु की सारी बातें मानकर उनका आदर सत्कार, उनकी इज्जत, उनको प्रणाम, उनको हर वक्त अपने आगे रख के चलना चाहिए। और जो रस्सी टूटे तो गुरु भागे और हम उनके पीछे पीछे, ना कि हम भागे और गुरु हमारे पीछे पीछे। क्योंकि गुरु ने हमें सिखाया है जो उस पर हमें ध्यान देना है अगर संसार से मुक्ति पानी है। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।